एक कार ने भी सड़क पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी की तेज धार के बीच वो कार लहराने लगी। कार के ड्राइवर ने पूरी कोशिश की कि उसे पानी की धार के बीच से निकाल लिया जाए, लेकिन धीरे धीरे कार पानी की धार में समाने लगी और तेजी से बहकर एक ओर चली गई। हालांकि काफी आगे जाने के बाद कार में बैठे लोगों को किसी तरीके से बचा लिया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कार चालक को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पानी की धार बेहद तेज थी। ये कर्नाटक के बेल्लारी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां तेज धार के बीच लापरवाही भारी पड़ गई एक कार चालक को। उस वक्त जब सड़क पर पानी की तेज धार थी और वो एक तरफ को बह रही थी, और इसी बीच यहां से एक बस ने सड़क को क्रॉस करना शुरू किया और बस के ठीक पीछे एक कार भी थी। एक कार ने भी सड़क को पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी की तेज धार की वजह से वो कार बीच में ही लहराती हुई दिखाई दी। देखिए किस तरीके से कार बीच में लहराने लगी, पानी के बीचों बीच पहुंच गई। कार के ड्राइवर ने हालांकि सबके बीच पूरी कोशिश की कि वो किसी भी तरीके से पानी की धार के बीच से उसे निकाल ले, लेकिन धीरे धीरे कार पानी की धार में समाती हुई चली गई। ये देखिए किस तरीके से धीरे धीरे, एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए। ये कार जो कि क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, सड़क पार कर रही थी, बस के ठीक पीछे थी, लेकिन इसी दौरान कार का बैलेंस बिगड़ता है क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था, धार बहुत तेज थी, और इस सब के बीच ये कार, ये देखिए किस तरीके से लहराने लगी और तैरते तैरते धीरे धीरे ये कार पानी के बीच समाने लगी और तेजी से बहकर दूसरी तरफ जाती हुई दिखाई दी। हालांकि काफी आगे जाने के बाद कार में बैठे लोगों ने किसी तरह से खुद को बचा लिया, लेकिन उससे पहले ये कितना जोखिम भरा था। बेल्लारी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बेल्लारी में बारिश और बाढ़ की वजह से किस तरीके के हालात हैं और इसमें लापरवाही करना कितना बड़ा जोखिम हो सकता है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे कार पानी के तेज बहाव के बीच नियंत्रण खो बैठी थी और बहती चली गई, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर कार सवार लोगों को किसी तरीके से बचा लिया गया। ये गनीमत रही, नहीं तो उनकी जान पर भी बन सकती थी। सबके बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक कार चालक को लापरवाही उस वक्त भारी पड़ गई जब तेज बहाव था, क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी एक कार सड़क को, लेकिन इसी दौरान पानी के बीचों बीच ये बहने लगी, लहराने लगी और देखते ही देखते पानी में समाने लगी। हालांकि काफी दूर जाने के बाद कार के भीतर जो लोग मौजूद थे उनको किसी तरीके से बचा लिया गया, जिसकी दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। इसलिए चिंता बढ़ाने वाली हैं कि सड़क पर अगर इस रफ्तार से पानी बह रहा है तो यहां से गुजरना कितना मुश्किल भरा हो सकता है, और ये बात लोगों को समझनी होगी। लेकिन उस वक्त एक कार चालक की मुश्किलें बढ़ गई जब इन तमाम चीजों को दरकिनार कर उस कार चालक ने सड़क को क्रॉस करने की कोशिश की, और फिर देखिए क्या हाल हुआ। ये कार देखते ही देखते पानी में गिर पड़ी और फिर लहराने लगी, पानी के ऊपर तैरने लगी और देखते ही देखते पानी में समाती हुई भी दिखाई दी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं वो लोग जो इस कार के भीतर सवार थे और फिर किसी तरीके से उनको बचा लिया गया। और आइए उत्तराखंड की तस्वीर आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के मुनस्यारी में चीन सीमा की तरफ जाने वाली सड़क पहाड़ खिसकने की वजह से बंद हो गई और उसे पार करने की कोशिश में एक आदमी वहां पर फंस गया। इस आदमी का एक साथी पहाड़ के मलबे को पहले ही पार कर चुका था और दूसरी तरफ खड़े होकर वो अपने साथी की हिम्मत को बढ़ा रहा था। सामने से मलबे पर चलते आदमी को अचानक ऊपर से कुछ पत्थरों के गिरने की आवाज सुनाई दी और वो रुक गया। उसका अंदेशा बिल्कुल ठीक निकला। कुछ देर पहले जो पहाड़ खिसका था उसे छोटे छोटे पत्थर गिरने शुरू हुए। खुद को बचाने के लिए वो आदमी पीछे लौटा और एक बड़े पत्थर की आड़ में खड़ा हो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उस आदमी के पैर के पास से एक बड़ा पत्थर खिसक कर नीचे घाटी की ओर गिरने लगा। ये देख उस आदमी ने आगे की तरफ दौड़ लगा दी जहां पहाड़ से पत्थर गिर रहे थे। वो आदमी पत्थरों से बचने के लिए बदहवास होकर दौड़ने लगा, लेकिन दूसरी तरफ खड़े उसके साथी ने सावधानी से रास्ते को पार करने की नसीहत दी और आखिरकार पहाड़ के मलबे पर गिरते पड़ते उसने किसी भी तरीके से रास्ते को पार कर लिया। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के चमोली की, और साथ ही पिथौरागढ़ समेत जो कुछ इलाके हैं वहां पर पहाड़ खिसकने से कई रास्ते बंद हो गए हैं। चमोली जिले के पीपल कोटी से पहाड़ खिसकने की घटना का एक वीडियो सामने आया जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर गिरता दिखाई दिया, जिससे बद्रीनाथ को जाने वाली जो सड़क थी
वो पूरी तरीके से बंद हो गई। जिस जगह से ये घटना हुई वहां पर सड़क के दोनों ओर कई गाड़ियां भी खड़ी हुई थी और कुछ गाड़ियां पहाड़ से गिर रहे मलबे के काफी करीब भी थीं। पहले तो पहाड़ से मिट्टी के साथ बड़े बड़े पत्थर गिरे। पत्थरों को गिरता देख वहां खड़ी गाड़ियों ने रिवर्स गियर में लौटना शुरू किया। थोड़ी देर में पहाड़ का इतना बड़ा टुकड़ा टूटकर गिर पड़ा कि सड़क के दूसरी तरफ खड़ी जो गाड़ियां थी वो भी दिखनी बंद हो गई। ये देखिए तस्वीरें। उत्तराखंड के चमोली में दरअसल रुक रुक कर बारिश हो रही है और चट्टानें खिसकने की वजह से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश और चट्टान खिसकने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे, पागल नाला और भनेर पानी के पास बंद हो गया। बरसात के पानी के साथ पहाड़ से मलबा सड़क पर आ गिरा और साथ ही पानी का जो बहाव था वो भी बहुत तेज था। इसी मलबे की दलदल में उत्तराखंड रोडवेज की एक बस भी फंस गई। काफी मशक्कत के बाद भी जब बस नहीं निकली तो उसे निकालने के लिए मशीनों को बुलाया गया और मशीनों ने पहले बस के आसपास के मलबे को हटाया और फिर किसी तरीके से बस को बाहर निकाल लिया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से मलबे की दलदल में ये बस फंस गई थी और इस कदर फंसी हुई थी कि इसको निकालने के लिए मशीनों का सहारा लिया गया। मशीनें बुलाई गई और उसके बाद पहले तो आसपास जो मलबा था बस का उसको हटाया गया और फिर किसी तरीके से बस को निकाला गया। और आइए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर इसी तरह पहाड़ खिसकने की तस्वीर सामने आई। ये बांगा पानी इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चीड़ के घने पेड़ों वाले पहाड़ का एक हिस्सा टूट गया था। पहाड़ के मलबे के साथ सारे पेड़ ऐसे गिरे जैसे पहाड़ से मिट्टी पत्थर नहीं बल्कि पानी गिर रहा हो। जो लोग इस घटना का वीडियो बना रहे थे वो भी इसे देखकर डर गए और वहां से भागते हुए पीछे हो गए कि कहीं वो इसकी चपेट में ना आ जाए। ये देखिए किस तरीके से चीड़ के पेड़ों का ये मलबा गिरता नजर आया। पिथौरागढ़ के बंगा पानी में उफनते नाले की एक और फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए सेना के जवानों ने राहत बचाव का काम शुरू किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेना के जवानों ने प्लास्टिक के ड्रम को रस्सियों के सहारे बांधा और फिर उसमें एक एक कर लोगों को बिठाकर एक तरफ से दूसरी तरफ भेजा। उफनते नाले के ऊपर सेना के जवान दोनों तरफ मौजूद रहे, जहां उन्होंने लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजने के लिए प्लास्टिक के ड्रम का इस्तेमाल किया, जिसे रस्सी से बांधकर एक तरफ से दूसरी तरफ भेजा गया। तो ये देखिए किस तरीके से रेस्क्यू हुआ। बंगा पानी में उफनते नाले की एक ओर फंसे हुए थे लोग और उनको बचाने के लिए सेना की तरफ से ये कोशिश की गई थी, प्रयास किया गया था, जहां जवानों ने प्लास्टिक का एक ड्रम लिया, उसको रस्सियों से बांधा और उसके सहारे लोगों को उसमें एक एक कर बैठाकर इस तरफ से उस तरफ छोड़ा गया। और आइए अब आपको तस्वीर दिखाते हैं मध्य प्रदेश के हरदा की, जहां पर नदी में मछली पकड़ने गया एक शख्स अचानक पानी में कहीं से नहीं आया, स्तर बढ़ जाने की वजह से वहां पर बहता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले ये शख्स हरदा की काली माचक नदी में मछली पकड़ रहा था, लेकिन अचानक नदी में पानी का स्तर बढ़ जाने की वजह से वो चट्टान पर फंस गया। काफी देर तक ये शख्स मदद का इंतजार करता रहा। इस दौरान वो लगातार नदी के तेज बहाव से बचने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन जब उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया तो उसने खुद ही नदी से निकलने की कोशिश की। इसी दौरान जैसे ही वो एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर जाने की कोशिश कर रहा था, वो पानी में बह गया। और आइए अब आपको बिहार लिए चलते हैं। वहां पर भी लगातार बाढ़ और बारिश लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नदियां उफान पर हैं और इस सब के बीच किशनगंज में बारिश के बाद नदियां उफान पर होने की वजह से जो गांव की मिट्टी का कटान है वो भी शुरू हो गया है। वहां के किशनगंज में ऐसे ही गांव के पास नदी में पानी के बहाव की तस्वीरें सामने आई। बहाव इतना तेज था कि उसने गांव के करीब जो किनारे थे वहां से मिट्टी को काट दिया था। वहां मौजूद दो लोग नदी के किनारे लगे एक बिजली के खंभे को नदी में गिरने से बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन तेज बहाव में दोनों नदी में जा गिरे और बहने लगे। हालांकि थोड़ा आगे जाने के बाद एक पेड़ की टहनी पकड़कर दोनों ने अपनी जान बचाई। चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर भी बिहार की ही है। बिहार के गोपालगंज की तस्वीर है आपके सामने। देखिए बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे जन अधिकार पार्टी के नेता और पूर्व सांसद पप्पू यादव का ट्रैक्टर अचानक पानी के तेज बहाव में फंस गया। जिस गांव में पप्पू यादव पहुंचे थे वहां बाढ़ का पानी भरा हुआ था और इसी दौरान वो ट्रैक्टर पर सवार होकर लोगों से मिलने जा रहे थे और इसी दौरान जब उनका ट्रैक्टर एक गड्ढे में फंसा, इस दौरान ट्रैक्टर एक तरफ झुक गया और पलटने से बाल बाल बच गए पप्पू यादव। इसके बाद पप्पू यादव ट्रैक्टर से उतरे और फिर ड्राइवर और कुछ लोगों ने मिलकर ट्रैक्टर को पानी से किसी तरीके से बाहर निकाला। ये देखिए
एक साइड से पूरा झुक गया था ये ट्रैक्टर। हालांकि बाद में किसी तरीके से इस ट्रैक्टर को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर है, हादसा हो सकता था। जन अधिकार पार्टी के नेता हैं और पूर्व सांसद भी पप्पू यादव ट्रैक्टर से जा रहे थे लोगों से मिलने के लिए, जो लोग बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं, लेकिन इसी दौरान उनका ट्रैक्टर गड्ढे में फंस गया था, एक तरफ झुक गया था। हालांकि वो पलटने से बच गए और पप्पू यादव ट्रैक्टर से फिर नीचे भी उतर आए। उनके ड्राइवर और फिर वहां मौजूद कुछ लोगों ने किसी तरीके से उनके इस ट्रैक्टर को पानी से बाहर निकाला। गोपालगंज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहे थे पप्पू यादव और इसी दौरान पानी के बढ़े जलस्तर की वजह से उनका ट्रैक्टर पलटने से बच गया। तो ये देखिए किस तरीके से पप्पू यादव जब जा रहे थे बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए, उस दौरान वो इस ट्रैक्टर में सवार थे और ट्रैक्टर आगे बढ़ ही रहा था कि बाढ़ के पानी में फंस गया, एक तरफ से झुक गया था। पप्पू यादव खुद और उनका ट्रैक्टर पलटते पलटते बचा। हालांकि वो इससे उतर गए थे, उसके बाद इनके ट्रैक्टर को बाहर निकाल लिया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से, जहां राम जन्मभूमि के पुजारी प्रदीप दास, कोरोना की रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव पाई गई है। पुजारी प्रदीप दास प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के शिष्य हैं। पुजारी प्रदीप दास को होम आइसोलेट किया गया। राम जन्मभूमि की सुरक्षा में लगे 16 पुलिसकर्मी भी कोरोना की चपेट में आए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। अजीत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, ये तो बेहद गंभीर मामला, वो भी तब जब भूमि पूजन को महज कुछ दिन बचे हैं। देखिए बिल्कुल गायत्री, इस वक्त की बड़ी खबर है। हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि राम जन्मभूमि के जो मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास, उनके सदस्य हैं प्रदीप दास पुजारी हैं। वो भी चूंकि 4 पुजारी होते हैं जो भगवान राम की, रामलला की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, उसमें से प्रदीप दास कोरोना पॉजिटिव आए। इसके साथ ही उन्हें होम आइसोलेट किया गया। इसके साथ ही राम जन्मभूमि की जो सुरक्षा है उसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी लगे हुए थे, उसमें 16 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। क्योंकि 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे और कई बड़े मेहमान होंगे देश विदेश के, तो उसको लेकर और सतर्कता बरती जा रही है। जो एक सैनिटाइजेशन का काम है, इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो सुविधाएं हैं उसकी समीक्षा की जा रही है। जो कलेक्टर है, वहाँ के कमिश्नर है, वहाँ पहुंचे हैं। अजीत, लेकिन अब चुनौती कितनी बड़ी, ये जो पुजारी प्रदीप दास है किन किन लोगों के संपर्क में आए होंगे? देखिए बिल्कुल, इसीलिए उनकी ट्रेवल हिस्ट्री जो है, किन किन लोगों से मिले, किन से मुलाकात की। चूंकि आचार्य सत्येंद्र दास के साथ 4 पुजारी पूजा करते हैं, तो उन लोगों का भी टेस्ट कराया जाएगा। इसके साथ ही किन किन लोगों से उन्होंने मुलाकात की, क्योंकि न्यास के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं, उन सब लोगों से जो पुजारी हैं उनकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, क्योंकि दोनों टाइम पूजा आरती होती है। तो इन सब चीजों की जो समीक्षा है वो प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है और सभी लोगों का जो सैंपल है वो लिया जा रहा है कि जिससे कोई आगे चलकर कोई चूक ना होने पाए। गायत्री जी, तो राम जन्मभूमि के पुजारी, आपको बता दें, प्रदीप दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।